प्रारंभ हो रहा है और जिनको नाम लिखाना वो अपने नाम लिखा दें। उसके प्रवचन के बाद सभी के नाम यहाँ पर घोषित किए जाएंगे और कल प्रातः काल की वेला में इन सब कलशों की स्थापना ज्ञानोदय सर्वनाथ जनालय में की जाएगी। नमो शिवाय। बेंगलुरु ज्ञानोदय वालों का प्रयास चल रहा था। कहते प्रयत्न के बिना यत्न नहीं मिलते। इन्होंने इतना प्रयत्न किया, अब उनको रत्नों की वर्षा हो रही है। सागर में सरिता जाती है, नाली नहीं जाती। सागर में सरिता जाती है, नाली नहीं जाती। आज बेंगलोर वालों सुन लो, सच्चे भक्त की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। बेंगलोर वालों को चतुर्मास मिला है, इसका श्रेय गोमटेश बाहुबली भगवान को जाता है। उनकी वंदना के उद्देश्य से इस ओर आना हुआ। बेंगलोर में वैसे में किसी से परिचित नहीं था, लेकिन कुछ लोग बिहार में चल रहे थे। उन्होंने यहाँ अपने रिश्तेदारों को, संदीप आदि को फोन किया। उनकी सारी टीम, नीतीश वगैरह और भी जो उनके कपड़े वगैरह सब लोग पहुँचे। जाकर के उन्होंने बाहुबली कॉन्टेस्ट में निवेदन किया। भावना तो थी उस ओर आना है, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि चातुर्मास हो जाएगा। मैं उनको इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि नींव के पत्थर हैं। जो गोमटेश बाहुबली गए थे, जो मैसूर गए थे और मैसूर से लगातार बिहार करा करके यहाँ तक लेकर के आए, उनको हम आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि उनके लिए पूरा श्रेय जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं, घर बैठ करके अनुमोदना करते रहे, अपने परिजनों को भेजते रहे। आज तक मैंने चातुर्मास किसानों के बीच में किया है, व्यापारियों के बीच में किया है। पहली बार सर्विस वालों के यहाँ कर रहा है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर बहुत सारे लोग, लगभग 99% सर्विस क्लास के लोग हैं, लेकिन जिनको जब भी जितना समय मिलता है वो गुरु का सानिध्य लेते हैं।
कुछ लोग तन से समर्पित होते हैं, कुछ लोग मन से समर्पित होते हैं, कुछ लोग धन से समर्पित होते हैं, पर ज्ञानोदय वाले न मन से समर्पित हैं, न तन से समर्पित हैं, न धन से समर्पित हैं, बल्कि तीनों से समर्पित हैं। ब्रह्मचारी धीरे भैया कह रहे सब घबरा गए कि हम मन से समर्पित नहीं है। ऐसा नहीं, ये महाराज की बात है, राज की नहीं, महाराज की बात है। बाद में समझ में आती है कैसी है। मैंने बेंगलोर में आकर के एक बात देखी है, ज्ञानोदय में समाज है ही नहीं। मैंने देखा बहुत जगह समाज होती है, लेकिन ज्ञानोदय में समाज है ही नहीं, क्योंकि मुझे समाज मानते ही नहीं हूँ। बेंगलोर में 400 घर समाज नहीं है, वो एक परिवार है। वो परिवार की भांति रहा करते हैं। कभी झगड़ा नहीं देखा, कभी कमेटी की चिट-पिट नहीं देखी, कभी खतरनाक मीटिंग नहीं देखी, कभी कोई वाद विवाद नहीं देखा, सबको मात्र स्वाध्याय करते हुए देखा है। जब मैं पहली बार 20 दिन के लिए रुका था, तभी मेरा मानस बन गया था, यदि आचार्य जी ने हाथ उठा दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो मैं फिर ज्ञानोदय में चतुर्मास करूंगा। मैंने नीतीश भाई वगैरह से, जम्मू भाई वगैरह से, राकेश वगैरह से बोला भी था, संदीप वगैरह से, अभी जल्दी मत करो, थोड़े लेट आचार्य के पास जाओ, ताकि आगे जाने का ऑप्शन न मिले, यही चतुर्मास हो जाए। क्योंकि जरूरत है, और जहाँ जरूरत है वहाँ पर चातुर्मास होना आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा चातुर्मास तो मैसूर से शुरू हो गया था, क्योंकि लगातार युवाओं की टीम चल रही थी। और सही बता दूं, बुजुर्गों को ज़्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। यदि पंचम काल में धर्म संभालेंगे तो युवा संभालेंगे, और सबसे ज़्यादा युवा यदि है तो ज्ञानोदय है। पंडित शेखरचंद जी, ताराचंद जी जैसे, अशोक कुमार जी जैसे, और नाम नहीं वो मैं याद कर पा रहा हूँ, बहुत सारे बुजुर्ग हैं हमारे, है ना, वो युवा जैसे हैं, तीनों क्लास से पढ़ते हैं। अब बताओ ऐसी स्थिति में चतुर्मास करना बनता है कि नहीं बनता है? बहुत हर बच्चे में, जवान में, बुजुर्ग में, श्राविकाओं में इतना उत्साह था, जैसे उसे लग रहा था जैसे मेरे संसार में पूरे जीवन में जो कुछ कमाया है वो गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसा उत्साह सब में भरा हुआ है। लेकिन एक बात बता दूं, ये गलती बहुत करते हैं, ये गलती बहुत करते हैं। हमें ऐसा लगता है जानबूझ के गलती करते हैं। पूछो क्यों? ताकि महाराज की गांठ मिले और आगे सुधार होता चला जाए। याद रखो, मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। क्या होता है? कोई जन्म से सीख कर नहीं आता। और यहाँ पर बहुत कम माता पिता रहते साथ में, सब युवा हैं, लेकिन 2 या 3 घर में हैं, फिर भी अच्छे से परगाहन विधि संपन्न कराने का प्रयास करते हैं। घर में तो माता पिता का वरद हस्त होता है, कोई डर नहीं रहता, लेकिन यहाँ तो सेल्फ करना बहुत कठिन होता है। लेकिन ये सब खड़े उतर रहे हैं, इनको हम आशीर्वाद देते हैं, इससे ही बड़े करने की भावना करते हैं। अब प्रश्न उठता है, चातुर्मास क्यों किया जाता है? चतुर्मास की आवश्यकता क्यों है? एक किसान होता है, वह किसान बीज बोता है। बीज का उद्देश्य घास फूस भूसा खाना नहीं होता, अनाज को पाना होता है। लेकिन यदि बीज ना बोया जाए, फसल ना लगाई जाए, तो चारों ओर तार फेंसिंग करने का कोई मतलब नहीं है।
खेत में यदि बीज डाला गया, फसल हुई है, तो तार फेंसिंग काम की है। ऐसे ही मूलाचार ग्रंथ कहता है यदि अहिंसा की खेती है तो बाकी व्रत काम के हैं, यदि अहिंसा की खेती नहीं है तो व्रत काम के नहीं है। अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए चातुर्मास किया जाता है, क्योंकि चातुर्मास में वर्षा होने से इतने अति सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है कि हम आंखों से देखते हुए भी उन जीवों को बचा नहीं पाते। इसलिए मुनि महाराज करुणा भाव को रख करके दूसरे जीवों को बाधा न पहुंच जाए, उनका घात न हो जाए, इसलिए 4 महीने उनके पैर एक स्थान पर रुक जाया करते हैं। उसे चातुर्मास कहा करते हैं। चातुर्मास आत्म साधना का नहीं होता। फिर से सुनना, चातुर्मास आत्म साधना के नहीं होता, क्योंकि साधु परमेष्ठी तो हमेशा आत्मा की साधना करते हैं। इस समय तो मात्र जीवों की रक्षा के लिए चातुर्मास होता है। 4 महीने जीवों की रक्षा के लिए ऐसा भाव हमेशा बना रहता है। कभी भी किसी भी जीव को मेरे द्वारा घात न पहुंचे, ऐसा मुनिराज का परिणाम रहता है। इसे 4 महीने वो नहीं चलते। जैसे सच्चा श्रावक रात्रि में भोजन नहीं करता, रात्रि में पानी नहीं पीता, क्योंकि रात्रि में जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाती है, इसलिए वो जैसा रात्रि भोजन का त्याग कर देता है, वैसे मुनिराज 4 महीने चलने फिरने का त्याग कर देते हैं, विहार करने का त्याग कर देते हैं। इसके पीछे मात्र उद्देश्य होता है जीवों की रक्षा करना। जीवानम लक्षणम धम्मो, दया विशुद्धो धम्मो, दया धर्म का मूल है। इसका पालन करने के लिए जैसे बंधु कभी भी कमल आग में नहीं खिल सकता, कभी गधे के सींग नहीं उग सकते, वैसे ही कभी भी हिंसा में धर्म नहीं हो सकता। जब भी धर्म होगा तो अहिंसा में ही धर्म होगा। उस अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए, उसका पालन करने के लिए साधु परमेष्ठी इस बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। 4 महीने एक स्थान पर रुक जाया करते हैं। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को 4 महीने में 4 चीजें प्राप्त करना है। यदि 4 चीजें आपके पास हैं तो उनकी वृद्धि करना है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहला है प्रशम भाव, दूसरा है संवेग भाव, तीसरा है अनुकंपा भाव और चौथा है आस्तिक भाव। ये 4 भाव सम्यक दर्शन रूपी तखत के पाए हैं। जिसके पास ये 4 पाए आ जाते हैं उसका सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और जब सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है तो उसका टिकट आ जाता है, रिजर्वेशन हो जाता है। वही नियम से अर्ध पदगल परावर्तन काल के बाद नियम से मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लेता है। इसलिए 4 चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करो। प्रशम भाव जगाओ। प्रशम भाव का अर्थ होता है कषायों की मंदता। अपनी कषाय को मंद करने का प्रयास करो। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको जैसे बने वैसे कम करो। अनंतानुबंधी रूप क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ो। क्यों? क्योंकि यह हमारे लिए सम्यक दर्शन नहीं होने देती, सच्ची श्रद्धा नहीं जगाने देती, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं जगाने देती। ये काम करती है। और भगवान और गुरु प्रति श्रद्धा नहीं है तो समझ लो फिर धर्म करने का कोई प्रयोजन, कोई मायना नहीं, जीवन पाने का कोई मायना नहीं। दूसरा आता है आपका संवेग भाव। संवेग भाव का अर्थ होता है संसार, शरीर, भोग जो हमारे भोगने में आ रहे हैं उनसे पाप का बंध होता है। ऐसे पापों से भय होना, संसार की क्रियाओं से, पाप से भय होना और धर्म और धर्मात्मा से प्रीति जगाना। हमें धर्म और धर्मात्मा से प्रेम हो जाए, सब जो चातुर्मास सार्थक हो जाए। क्योंकि जिसे धर्म से प्रेम हो जाता, धर्मात्मा से प्रेम हो जाता है, उसके आधे पाप तो वैसे ही छूट जाते हैं, व्यसन छूट जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ अभी 4 महीने में बहुत सारे नियम ले रखे हैं। इतने नहीं, मोहित एचेल, उनका छोटा सा बच्चा है,
उसने आकर के नियम लिया, महाराज जी 4 महीने जमी कंद का त्याग, आलू प्याज नहीं खाऊंगा। जिसने पाठ प्रक्षण किया था ना, ऐसे ऐसे भाव लेकर के आए। बहुत सारे बच्चों की बात कर रहा हूं, बड़ों की बात नहीं कह रहा हूं। मुझे लगा ये लोग वास्तव में सही पढ़े लिखे लोग, ये सही में इंजीनियर हैं, क्योंकि वो नियत से अपनी आत्मा को देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो इंजीनियर हैं। बहुत से लोगों ने अभी जो कलश लिया, वैभव की माँ, उन्होंने 2 प्रतिमाएं धारण कर ली। बहुत सारे लोगों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। ये सारे के सारे भावनाएं देख करके लगता है भैया दुकान तो शुरुआत में ही चलने लगी हमारी। अभी हमसे उसने पूछा, महाराज आप नियम नहीं देते? हमने कहा नहीं भैया, हम नियम नहीं देते। कोई नियम लेता है तो आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि साधु की चर्या को देखकर, उनके ज्ञान को देख करके, उनके वात्सल्य को देख करके प्रत्येक व्यक्ति अपने आप त्याग कर देता है, त्याग कराना नहीं पड़ता है। और बेंगलोर ज्ञानोदय की विशेषता है, मैंने किसी से ज़्यादा त्याग की बात नहीं बोली, लेकिन जितना उपदेश दिया है सबने उसको आदेश मान करके पालन किया है। ये धर्मात्मा से प्रेम होना। मैं कभी नहीं चाहता कि लोग मुझसे जुड़ें, मैं कभी नहीं चाहता कि लोग कुंतु सागर से जुड़ें। मैं चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधक धर्म से जुड़े। लेकिन क्या करूं, ये शावक नादान थोड़ी हैं, वे समझते हैं धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं मिलता, इसे धर्म से जुड़ने से पहले धर्मात्मा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि धर्मात्मा के बिना संसार में धर्म प्राप्त नहीं होता। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ज़्यादा प्रशंसा हो जाए तो फूल मत जाना, लेकिन इतनी बात अवश्य कहूँगा, बेंगलोर जैसे शहर में और सर्विस करते हुए जिन्होंने भी संभवनाथ जिनालय की नींव रखी और उसमें सहयोग दे रहे हैं, वे बिल्कुल आशीर्वाद के साथ। ऐसी व्यस्त लाइफ में भी, और मैंने देखा लोग कह रहे थे कैसे चतुर्मास क्या होगा क्या होगा, कुछ लिस्ट बनाते थे, बार बार आते थे, महाराज इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। मेरे मन में एक ही बात थी, जहाँ पर शंभवनाथ विराजमान हैं वहाँ कोई चीज़ असंभव हो ही नहीं सकती। और जहाँ गुरु महाराज का आशीर्वाद आ गया फिर तो और दृढ़ता आ गई, भगवान भी मेरे साथ हैं, गुरु भी मेरे साथ हैं, और शावक भी हैं, तो अपने आप काम बन जाएगा। हर बशर की कामयाबी अब गुरु के हाथ है, हर बशर की कामयाबी। अब चतुर्मास कैसे संपन्न होगा तो सुनो, हर बशर की कामयाबी अब गुरु के हाथ है, हर मुसीबत दूर रहेगी जिनके सिर पर गुरु विद्यास्थल का हाथ है। हर मुसीबत दूर रहेगी, गुरु का वरद हस्त मिलता जाएगा, सारी मुसीबत दूर होती चली जाएगी। इसलिए संवेग भाव होना जरूरी है। यदि आपको धर्म और धर्मात्मा से प्रेम हो गया, पर पाप छोड़ने में दिक्कत नहीं है, पाप छोड़ने में दिक्कत नहीं है। जब तक राग नहीं होगा तब तक अनुराग नहीं होगा, और अनुराग नहीं होगा तो वैराग नहीं होगा। और जैसे ही गुरु से अनुराग होता है, भगवान से अनुराग होता है, वैराग अपने आप प्राप्त हो जाता है संसार से। अनुकंपा, दया का पालन करो, दया का पालन जितना करोगे उतने स्वस्थ रहोगे, उतना आनंद का अनुभव करेंगे। आस्तिक भाव रखो, धर्म पर, अधर्म पर, लोक पर, परलोक पर, स्वर्ग पर, नरक पर, इन सब पर विश्वास रखो, ये जगाओ। याद रखो, सुनो, एक मिनट सुनो, यदि आपकी आंखें कमजोर होती हैं तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, सफल नहीं हुआ तो चश्मा लगा देता है। पर इस चतुर्मास में मैं किसी की आंखें नहीं सुधारूंगा, किसी की नजर नहीं सुधारूंगा, मैं सबको जीने का एक नया नजरिया प्रदान करूंगा, जीने की नई दिशा देने का प्रयास करूंगा। और जिसे नई दिशा मिल जाती है उसकी जीवन की दशा अपने आप बदल जाती है।
आचार्य भगवान के पास जाकर जैसे हमारे दिशा का परिवर्तन हुआ, दशा अपने आप बदल गई। इसलिए गुरु महाराज के बारे में मैं कहता हूँ, सुनो, मैंने कई बार देखा ज्ञानोदय वालों के लिए चौके से भगा भी दिया जाए, यहाँ से क्लास से बाहर कर दिया जाए, वो फिर आ जाते हैं। उन्हें मालूम है गुरु माँ की भांति होती हैं, गुरु माँ की भांति होते हैं। वो हमारे हित के लिए ही तो कहते हैं, हित के लिए तो डांटते हैं, गलती होती तभी तो कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, आप कभी भी अर्जुन बनने का प्रयास मत करना, अर्जुन बनने का प्रयास मत करना। अर्जुन बनने में बहुत कठिनाई हो सकती है, पर एकलव्य बनने में कोई कठिनाई नहीं। एकलव्य को भले निकाल दिया, एकलव्य भले चला गया जंगल में, और जंगल में जाकर के उसने क्या किया, एक मूर्ति बना करके द्रोणाचार्य की धनुर्विद्या सीख ली। जो सीखा अर्जुन ने पास में रहकर वो सीख लिया, दूर रहकर। समझ में आया ना? सीखना है, श्रद्धा बनाना है, आस्था जगाना है, और आस्था जग गई तो सब कुछ सीख जाओगे। मैंने 4 पंक्ति लिखी, आस्था के नाम पर भक्को, क्योंकि सम्य दर्शन हो जाता तो क्या बन जाता जीव, जैसे सम्य दर्शन की योग्यता है वो कौन सा जीव है, भक्को। आस्था के नाम पर भक्को और आचरण के नाम पर शब्द हो गया। गुरुदेव तुम्हारी भक्ति से ये भक्त एकलव्य हो गया। तुमने अधूरी कविता में ताली बजा दी, पूरी तो सुन लो। भैया जी कहते तुम ताली नहीं बजाते, कैसे नहीं बजाते? देखो बिना खुशी बजा रहे हैं, ये बात अलग है, वो थोड़ी सी उसमें कंजूसी कर रहे हैं। लेकिन जब उनका मन विभोर हो जाता है तो अपने आप ताली बजाने लगते हैं। तो आस्था के नाम पर भक्त और आचरण के नाम पर शब्द हो गया। गुरुदेव तुम्हारी भक्ति से भक्त एकलव्य हो गया। अब तुम स्वीकारो या न स्वीकारो ये बात तुम्हारी है, पर यह भक्त गुरु चरणों में जीवन भर के लिए समर्पित हो गया, जीवन भर के लिए समर्पित हो गया। ये भावना जब हमारे अंदर से प्रकट होती है, जैसे एकलव्य धनुर्विद्या सीख सकता है तो शावक मोक्ष मार्ग की विद्या भी सीख सकता है। ये इसके ऊपर आधारित होता है। ये 4 चीजों का ध्यान रखना, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये जगाने का प्रयास करना। और मैं आपको सदाचार सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? सदाचार किसे कहते हैं? सदाचार का ध्यान रखो, सदाचार का ध्यान रखो। वो 4 कौन है? वो कौन है 4? सदाचार का ध्यान रखो। माता पिता, प्रभु और गुरु। सदाचार का ध्यान रखो। प्रभु, गुरु और माता पिता, जो माता पिता, प्रभु और गुरु का सदा ध्यान रखते हैं, इन 4 का सदा ध्यान रखते हैं, उनके पास सदाचार अपने आप आ जाता है। मैं किस भगवान का भक्त हूँ, किस गुरु का भक्त हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं, जैसे ही आपका ध्यान उनकी ओर जाएगा, सदा इन 4 का ध्यान रखो। सदाचार तुम्हारे जीवन में अपने आप आ जाएगा, कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। तो मुख्य रूप से मैं बता रहा था कि अहिंसा यदि खेती है तो बाहर की तार फेंसिंग काम में आती है। ऐसे यदि हमारे पास अहिंसा धर्म है तो बाकी के 4 धर्म काम के हैं। 4 धर्म कौन कौन से हैं? सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 4 जब सार्थक होते हैं जब अहिंसा धर्म का पालन होता है। और ये चारों के चारों जो व्रत हैं, महाव्रत है, धर्म है, ये मात्र अहिंसा की रक्षा के लिए पालन किए जाते हैं। जैसे सिंचाई करना, खाद डालना, बागड़ लगाना, ये खेती के लिए किया जाता है। यदि खेती नहीं है तो सिंचाई करना, खाद डालना, बागड़ लगाना, इसका कोई मायना सिद्ध नहीं होता। उसी प्रकार यदि अहिंसा धर्म नहीं है तो बाकी सत्य का, अपरिग्रह आदि का, इनका कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए मुख्य रूप से दया धर्म का, अहिंसा का पालन करने के लिए
ये सारे धर्म हुआ करते हैं, ये हमेशा हमें समझने की आवश्यकता है। जैन धर्म के यदि केंद्र में कोई चीज है तो मात्र अहिंसा है। आप लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं, मारवाड़ी में क्या बोलते हैं आप लोग, जीव क्या बोलते, जीव हिंसा, मारवेड़ी ऐसे बोलते ना, मारवेड़ी, हाँ मारवेड़ी, जीव हिंसा मारवेड़ी, यानी नहीं करेंगे जीव हिंसा नहीं करेंगे। ये परम धर्म हमारा जैन दर्शन में बताया गया। जितना हम जीवों का संरक्षण करेंगे उतना बड़ा विशाल काम होता चला जाएगा। ज्ञानोदय वालों ने बहुत अच्छा काम किया। अभी जब हम 20 दिन यहाँ रहे दीक्षा दिवस पर, तब दयोदय के लिए सब लोगों ने मुक्त हस्त से दान दिया, और बताते हैं सांगानेर के लिए भी 1 करोड़ का दान किया। सांगानेर का यहाँ भी लगभग आधा करोड़ तो हो गया होगा ना दयोदय के लिए लगभग इतना वहाँ पर दान किया। ये सब दया के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ इस चतुर्मास में ऐसा कुछ हो जाए कि आपके यहाँ ही दया का और शिक्षा का क्षेत्र खुल जाए, ताकि यहाँ पर एक आपको अच्छे से कर सके। और मेरी भावना तो ये है, कर्नाटक में अभी तक प्रतिभा स्थली नहीं है। और कर्नाटक राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी कौन है, बोलो ना, बेंगलोर। और आचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ, कर्नाटक में। तो शुरुआत कहाँ से होना चाहिए, बेंगलोर से होना चाहिए और ज्ञानोदय से होना चाहिए। तभी आपका सब कुछ सार्थक होगा। यदि इस प्रकार का आप करते हैं तो आपके लिए आचार्य का हमेशा वरदस्त रहेगा, क्योंकि आप उनकी भावनाओं को, उनके स्वप्न को साकार करेंगे। वह प्राणी मात्र के प्रति यही सोचकर रह रहे हैं, एक पशुओं पर दया, एक नई पीढ़ी के लिए, बालिकाओं के लिए कम से कम एक सच्चा उनके लिए जीवन जीने का तरीका मिल जाए। मैं कई बार सोचता हूँ कि आचार्य जी ने प्रतिभा स्थली तो खोली, पर प्रभात मंडल क्यों नहीं खोला। प्रभात मंडल मतलब बच्चों के लिए, समझ रहे आप क्यों? क्योंकि एक बार मैंने पूछा था, आचार्य जी हमें एक बात समझ में नहीं आई, आदिनाथ भगवान ने भरत और बाहुबली को विद्या क्यों नहीं दी, ब्राह्मणी और सुंदरी को अंक और गणित की विद्या क्यों सिखाई? तो आचार्य ने कहा, यदि नारी शिक्षित हो जाती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। प्रतिभा स्थली में जो बच्चियां पढ़ करके निकल रही हैं, या तो वो मोक्ष मार्ग में जाएंगी, नहीं जा पा रही हैं तो परिवार में जिसमें भी जाएंगी उसमें मोक्ष का उपाय सिखा देगी, धर्म ज्ञान सिखा देगी, पर्याप्त। और ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर जिनकी पत्नियों ने आगे आकर के काम किया। प्रातः काल कुछ लोग आशीर्वाद लेने आए थे। उस बहन का नाम है प्रियंका। उसी प्रियंका आशीर्वाद लेने आई, महाराज जी आशीर्वाद दो, हम कलश लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? बस गौरव, क्या गौरव ना, हाँ सुमित, इनको समझा दो, आप इनको आशीर्वाद दे दो। हमने कहा अच्छे काम के लिए आशीर्वाद। और जहाँ पर महिला यदि आगे आ गई तो मही माने क्या होता है, पृथ्वी हिला, वो पृथ्वी को हिला सकती है, कितनी ताकत उसके अंदर होती है। समझ में आया ना? वास्तव में क्यों? सही धर्म पत्नी वही होती है, सही धर्म पत्नी वही होती है जो पति पर तनी रहती है। इसके लिए धर्म करने के लिए ताली बजाओ ना, धर्म करने के लिए तनी रहती है। यहाँ पर हम सब देखते जा रहे थे, वहाँ पर दिव्या बोल रही थी बढ़ाते जाएं,
इनकी हिम्मत नहीं पड़े थे नीतीश की मना करने की, अब आप कहते चले जाते। तो ये जो होता है यही होता है, सही ग्रस्त जीवन यही है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। हम धर्म करें, हाँ करो, छूट है। हम धर्म करें, हाँ छूट है। पति यदि लेना चाहे तो, धर्म करना चाहे तुम करो, हम करना चाहे तो हम करें। इसी का नाम सच्चा ग्रस्त जीवन है। किसी को कोई बात नहीं है, पैसा कोई भी कमाए, लेकिन जिसकी भावना हो वो दान करे, दान देता चला जाए, ऐसी भावना पवित्र है। और ज्ञानी लोगों ने मैंने देखा है कहीं ऐसा होता है कि साविका धार्मिक होती है तो सावक धार्मिक नहीं होता। कहीं सावक धार्मिक होता तो साविका मतलब पति पत्नी की बात कह रहा हूँ, लेकिन लगभग यहाँ 80% दोनों धार्मिक हैं। अब एक आध दो तो अपवाद मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, एक आध दो अपवाद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी धार्मिक हैं। सबकी भावना रहती है मैं दान करूँ, मैं पूजन करूँ, मैं स्वाध्याय करूँ, पर क्या करूँ महाराज जी, अब सर्विस बच्चे हैं, उसी समय कभी क्लास नहीं थी, बच्चों को भेजना पड़ता, कुछ मजबूरी है, फिर भी बेचारे अपना समय निकाल करके, जिसको सुबह मिलता है सुबह आते हैं, दोपहर मिलता है दोपहर आते हैं, शाम मिलता है शाम आते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, ऐसे समय निकाल के यदि आप लोग मंदिर से जुड़े रहे, साधु से जुड़े रहे, मैं कहता हूँ नियम से आपको 2-4 भाव में ये मुनि धर्म भी मिल जाएगा और आगे कल्याण। मैं जब बिहार करके आया गर्मियों में तो पैर में बड़ी मजबूत धूल चढ़ गई थी। मैंने बार बार धूल को अलग करने का प्रयास किया, लेकिन धूल अलग नहीं हो रही थी। मैंने धूल से पूछा, धूल तू पैरों से अलग क्यों नहीं हो रही है? उसने कहा ज्ञानोदय तक चलो। मैंने पूछा क्यों? वो बोली कि ज्ञानोदय नहीं कह रहे, हे गुरुदेव तेरे चरणों की धूल जो मुझको नहीं आए, तेरे चरणों की धूल जो मुझको नहीं आए। फिर मैंने कहा देखो भैया, धूल यदि गंतव्य तक साधु के पैरों में लगी रहे तो आदमी के सिर तक चली जाती है। यदि धूल गंतव्य तक चली जाए तो सावकों के सिर तक चली जाती है, और यदि सावक जीवन भर साधु से जुड़े रहेगा तो स्वर्ग तक तो पहुंच ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। पंचम काल में पूजन करने वाले, दान देने वाले नियम से स्वर्ग ही जाएंगे, अन्यत्र कहीं जाने वाले नहीं हैं, भटकने वाले नहीं हैं। और जब मैं ज्ञानोदय में देखा, मैंने कहा भाई ज्ञानोदय नाम तो सुना है, बेंगलोर का नाम तो सुना है, लेकिन देखे कैसे क्या लोग हैं। जब मैं पहले दिन आया तो मैंने देखा भैया यहाँ तो अभिषेक करने वाले 50 लोग से कम तो है ही नहीं, 100 हो जाए तो कोई बात नहीं, रविवार शनिवार को। इतनी अच्छी पवित्र भावना, सर्विस में रहते हुए भी, शहर में रहते हुए भी, फिर भी भगवान के अभिषेक पूजन के प्रति इतनी अच्छी श्रद्धा और भावना एक ही। महाराज अब आपको ले तो जा रहे हैं, लेकिन अभी इतने जल्दी नहीं जाने लगे, चतुर्मास 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 चतुर्मास, और अब चतुर्मास की स्थापना हो गई। ये आप लोगों की हुई है, मेरी नहीं। पूछो, क्योंकि मेरी तो 2 तारीख को हो चुकी थी। ये आपका मात्र प्रभावना का उद्देश्य था, तो प्रभावना के उद्देश्य से मंच पर आज हो गई। क्यों? क्योंकि ज़्यादा निवेदन नहीं चाहिए पड़ता, मात्र सामने वाले की भावना चाहिए पड़ती है। लोगों ने कहा महाराज जी हम लोग क्या व्यवस्था करें, कैसी व्यवस्था करें, ऐसे करें वैसे करें। हमने कहा चिंता मत करो, व्यवस्थित हो जाओ, व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। जहाँ के सावक व्यवस्थित हो जाते हैं वहाँ अपने आप व्यवस्था बनती जाती है। और एक बात बता दूँ आपको, साधु का अपना पुण्य भी होता है और गुरु महाराज के आशीर्वाद